नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आपको बता दें कि मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से आयोजित एक व्यापक बैठक सोमवार के दिन जोगी नगर बोरीवली पश्चिम में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रमुख रूप से संगठन के संस्थापक हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का रहा। इस व्यापक बैठक में सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं बैठक में मणिपुर से लेकर कश्मीर, बांग्लादेश, अमेरिका, कनाडा जैसे देश में रहने वाले अपने जो भी हिंदू भाई असुरक्षित हैं, उन हिंदू भाइयों की सुरक्षा को लेकर विस्तार रूप से चर्चा किया गया। इस बैठक में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर संबोधन एवं चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल कोकड़ प्रांत संयुक्त महामंत्री बीएल भारद्वाज व सहयोगी ओमगिरी अक्षय कदम सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वाराणसी से कृष्णा पाठक की एक खास रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए केपीपीएन न्यूज के साथ। नवरात्र में पूरे देश में लाखों घरों में हजारों स्थानों पर शस्त्र पूजन करवाया है, कन्या पूजन करवाया है और चंडी पाठ का आयोजन भी किया है। शस्त्र पूजन के आधार पर यह हिंदू वीर है, उनको हम मिलकर विजेता बनाएंगे। इसलिए धीरे धीरे करोड़ों घरों में शस्त्र पूजन आगे बढ़ेगा और वीर हिंदू विजेता हिंदू बनेगा। कन्या पूजन के आधार पर वेदोक्त दुर्गा मैया की पूजा की परंपरा कम ज्यादा मात्रा में आज भी चालू है, उनको व्यापक कर रहे हैं। उनसे हमारी धर्म की परंपरा भी आगे बढ़ेगी और महिलाओं के प्रति सम्मान और महिला सुरक्षा का सामाजिक उत्तरदायित्व बढ़ेगा। दिवाली आ रही है, हम 4-5 दिन के बाद घरों घरों से पुराने अच्छे कपड़े एकत्रित करने जा रहे हैं। कपड़े एकत्रित करके उनके उम्र के आधार पर विभाजन सॉर्टिंग करेंगे और गरीबों को कपड़ा का भी वितरण करेंगे और साथ में जितना संभव है गरीब बच्चों को मिठाई देंगे। पिछले वर्ष अहमदाबाद में 1 लाख कपड़ों का हमने मॉल लगाया था और यह 1 लाख कपड़े के मॉल में एंट्री में से कहा था कि अंदर जाओ, कोई भी 2 कपड़े सिलेक्ट करके निकलो। एग्जिट एक ही थी ताकि हर एक व्यक्ति 2 कपड़े ले जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा को लोगों को कपड़े मिले। इस वर्ष भी हम निःशुल्क मुफ्त में ऐसे कपड़े के मॉल लगाएंगे और यह देश के अपने ही बंधुओं को कपड़े देंगे। बहुत आपको बता मोदी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से आप किस विषय पर बात हुई? प्रवीण तोगड़िया ओवैसी को नहीं मिल सकता है परंतु कोई भी हिंदू को मिलना नहीं, मिलकर गले लगा सकता है। तो मोहन जी भागवत तो 100 वर्ष पुराने संगठन के प्रमुख हैं, उनको मिलना क्या चाहिए। आरएसएस और आपका संगठन साथ में काम करेंगे और मोहन जी भागवत के साथ मिलकर 2-3 प्रश्नों की चर्चा, जिनमें दोनों की सहमति थी। एक, भारत में और भारत के बाहर हिंदू सुरक्षित नहीं है। भारत में मणिपुर हिंदू बहुल शरणार्थी शिविर में कश्मीर के हिंदू बच नहीं पाए हैं। कलैया का गला काटा, उमेश कोल्हे को मारा। बांग्लादेश में 3 दिन पहले दुर्गा पूजा के मंडप उखाड़ जला दिए। इंग्लैंड में भी हिंदुओं पर हमले, अमेरिका में, कनाडा में। तो उनकी एक चर्चा हुई और इजराइल के मुद्दे पर दुनिया के सभी मुसलमान, उनके फिरके एक हो जाते हैं। उनमें भी 82 फिरके हैं, शिया से सुन्नी लेकर। तो हिंदुओं के लिए हमारे यहाँ स्थानिक
छोटे बड़े जितने भी संगठन हैं वह अपना संगठन अस्तित्व अलग रखते हुए हिंदू हितों के लिए एक होकर आवाज उठाते हैं। तो जैसे पैलेस्टाइन के लिए लंदन में 10 लाख मुसलमान निकलते हैं, तो बांग्लादेश के लिए मुंबई में 10 लाख हिंदू क्यों नहीं निकले? भारत माता की जय। दूसरा मुद्दा था कि मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या खतरा का लाल सिग्नल है, अलार्मिंग बेल है। तो 3 रास्ते हैं। जनसंख्या नियंत्रण का कानून बने, कॉमन सिविल कोड आए और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाए। ये तीनों विचार मेरे भी थे, मोहन जी भागवत के भी थे और अन्य छोटे भी देश में जितने संगठन है सबको मिलकर हम देश में एक बार फिर से हिंदुत्व की आवाज़ प्रचंड करेंगे। यह करने में किसी भी हिंदुओं के साथ चलना पड़ेंगे तो चलेंगे और किसी भी हिंदू के पीछे चलना पड़ेंगे तो पीछे चलने के लिए भी तैयार। सिर्फ साथ चलने की बात नहीं है, पीछे भी हिंदू का विजय होना चाहिए, हिंदू ही आगे। इतनी चर्चा हुई, फिर से भी मिलेंगे। ऐसे तो 25 साल से मिलते थे, 6 साल से रुक गया था। देश में घट रही हिंदुओं की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए क्या योजना है? हर एक को कहें कम से कम 3 बच्चे पैदा करो। वही हमारा कहने हम का है। आप कहने से ज्यादा फर्क भविष्य पड़ेगा हमारे कहने से। इस काल में नहीं बोलेंगे, पर 3 पुत्र भविष्यति तो जरूर कहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है महाराष्ट्र में आपका आवास होना, प्रवास होना, और सबसे बड़ी चीज़ महाराष्ट्र की राजनीति को गर्म कर देता है। उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अकेले महाराष्ट्र की नहीं, हम तो पाकिस्तान की राजनीति को भी गर्म करते हैं। महाराष्ट्र में असली और नकली की राजनीति जो चल रही है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बस 2 महीने के बाद महाराष्ट्र की जनता बता देगी। हम क्यों बोले? हिंदुओं को एकजुट करना आसान नहीं है, ऐसे में आपकी इसमें क्या योजना है? हिंदुओं को एकजुट करना आसान है। प्रवीण तोगड़िया पैदा नहीं हुआ था तब भी मुगलों के समय हमने अकबर को खदेड़ कर पूरा मेवाड़ मुसलमान विहीन किया।